बंधुओं, आज इस ज्ञानानंद संचय अष्टादश वर्षा योग के अंतर्गत इस रात्रिकालीन बेला में हम और आप सभी कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा। पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो पहले से हैं, और मुझे पढ़ाना भी नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसलिए अपन चर्चा करेंगे, और चर्चाओं में आनंद सबको आता है। इसलिए बात अपन करेंगे पूजन और अभिषेक के संबंध में। ठीक है? तो बात शुरू होती है यहां से कि पूजन अभिषेक किसकी, क्यों, कैसे, कहां, कब, किसके द्वारा, ये सब क्वेश्चन मार्क है। पूजन किसकी, कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा और किसकी पूजा। तो ये कुछ स्वाभाविक जिज्ञासाएं आप लोगों के मन में हो सकती है। अनंत काल से हम लोग जन्म लेते आ रहे हैं, और पता नहीं कितनी बार मनुष्य बने होंगे, और मनुष्य बनने के बाद अब भी लगभग जैन कुल में पैदा होने के बाद भी 10 वर्ष, 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष तक हम लोगों को हो गए हैं पूजन और अभिषेक करते हुए। ठीक है? सब तरह के लोग यहां होंगे, 10 साल वाले भी, 20 साल वाले भी। विमल जी कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। मैंने कहा ना, सब तरह के लोग होंगे। किसी को 10 साल भी हुए होंगे, किसी को 5 भी हुए होंगे, कोई नया भी होगा मेरे जैसा। तो हाँ, नया ही हूं मैं। अभी 4 साल से पूजा करनी सीखी है मैंने, 2021 के बाद, कोरोना के बाद। तो अब बात है कि सबसे पहले पूजन अभिषेक किसकी। तो अपन किसकी पूजन करते हैं? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की। तो क्या हमें यह मालूम है कि सच्चे देव कौन हैं? जानते हो? मैंने क्या कहा, अपन चर्चा करेंगे, मन की बात समाधान के साथ। ठीक है? किसी को घबराना नहीं है और किसी को शर्माना नहीं है। जो भी बात हो तुरंत पूछो। ठीक है? मुझे आती होगी अभी बताऊंगा, नहीं आती होगी बोल दूंगा कल बताऊंगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले सच्चे देव। आज अपन ने तत्वार्थ सूत्र का शिविर लगाया था, तो उसका मंगलाचरण अपन करते हैं। उसमें आपको सच्चे देव की परिभाषा मिल जाएगी। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बोलो, भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। क्या कहा यहां? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, संसार के नेता नहीं, जो धर्म के नेता है। भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेत्तारम, भेद दिया है, वे। और ज्ञातारम विस्तत्वानाम, जो विश्व के समस्त तत्वों को युगपत एक साथ जानते हो, वे। वंदे तद्गुण लब्धये, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब किसको नमस्कार किया? जो विश्व के समस्त तत्वों को जानते हैं, वो कौन कहलाते हैं? सर्वज्ञ, यानी कि केवल ज्ञानी। ठीक है? जो मोक्ष मार्ग के नेता है, धर्म के नेता, ठीक है, यानी कि हितोपदेशी, और जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया, यानी कि वीतरागी, जिनके राग और द्वेष बीत चुके हैं, तभी तो कर्म को भेदा होगा। तो जिसके अंदर ये 3 लक्षण हैं, कौन कौन से? सर्वज्ञ, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। आप चाहो तो लिख सकते हो, सच्चा देव किसे कहते हैं।
वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। भैया सबको दे दो ना कॉपी जल्दी से। रक्षित जल्दी कॉपी पहुंचाओ वहां सबके पास, किट बाद में मिल जाएगी, कॉपी कॉपी दे दो। आप लोग डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, है ना। तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है वो सच्चा देव होता है। और सच्चे देव की वाणी को सच्चा शास्त्र कहते हैं। क्या? सच्चे देव की वाणी को सच्चा शास्त्र कहते हैं। लिखो, सच्चे देव की वाणी को सच्चा शास्त्र। जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, हित उपदेश यानी हितोपदेशी, वो सच्चा देव है। पेन थोड़ा रुक, शुरुआत है ना तो चलाओ तो चलेगा, पीछे चला के देख लो। लिख लिया सबने? अब सच्चे देव की वाणी को सच्चा शास्त्र कहते हैं। सच्चे देव की वाणी को सच्चा शास्त्र कहते हैं। अब सच्चा गुरु कौन है? जो बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो। अभी लिखना नहीं, सुनना है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जो बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो, गेहुए रंग के कपड़े पहनता हो, हाथ में पीतल का कमंडल हो, हाँ वही तो सच्चे गुरु है। अच्छा वो नहीं है। अच्छा जो हरे कपड़े पहनते हो वे होंगे, फिर वो भी नहीं है। तो फिर सच्चे गुरु कौन है? अजय जी बताओ सच्चे गुरु की डेफिनेशन। अच्छा तो मैं अगर कपड़े उतार दूं तो मैं सच्चा गुरु हो जाऊंगा? हाँ बताइए। मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हो ना? हाँ बताओ। कर लिया हो गलत। हाँ आप बताओ। मूल गुण छोड़ दो, सच्चा गुरु बताओ। नहीं मालूम, चलो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखते हैं, विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय आरंभ से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, वो ही सच्चा मुनि प्रशंसा के योग्य है। क्या? विषया साव साथी तो निरारंभो परिग्रह, जो विषयों की आशा, लिखो, जो विषयों की आशा से रहित हो, जो विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, जो विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, वह सच्चा गुरु है। समझ आया? जो विषयों की आशा से रहित हो, जो आरंभ परिग्रह से रहित हो, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, वह सच्चा गुरु है। समझ गए? आरंभ परिग्रह, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आरंभ यानी कि हम लोग अपने घर को चलाने के लिए जो व्यापार करते हैं, भोजन बनाने के लिए गैस जलाते हैं, पानी भरते हैं, तरह तरह के जितने भी काम हैं जीवन यापन करने के लिए, वो आरंभ में आते हैं। ठीक है? वो आरंभ और परिग्रह इन दोनों से रहित होने चाहिए। क्योंकि दिगंबर मुनि अपने लिए भोजन नहीं बनाते, अपने आप कमंडल में पानी नहीं भरते, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेते, कोई व्यापार नहीं करते, किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाते। यदि चलाते हैं तो वो सच्चे गुरु की श्रेणी में। ठीक है? यदि प्रोजेक्ट धर्म का है, जीवों के कल्याण का, हित का उपदेश देने वाला है, मंदिर आदि है, तो उससे आप इस चीज की तुलना नहीं करना कि वो सच्चे गुरु नहीं है। समझ रहे हो?
अभी तक हम लोग पूजन तो कर रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की, लेकिन हम सबके मस्तिष्क में ये बात नहीं मालूम कि सच्चे देव शास्त्र गुरु है कौन। यदि मैं आपको बोल दूं कि आपकी कुंडली में शनि का दोष है और आपको शनि पर तेल चढ़ाना है, तो ईमानदारी से बताना मुनि सुव्रतनाथ भगवान बैठे कौन कौन चढ़ा सकता है? अभी 1, सच्चाई बोलो 2, 3, 4, 5, ईमानदारी से हाथ उठाओ, शर्माने की कोई बात नहीं। विमल जी 6, बहुत सुंदर। यदि मैं बोलूं आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, तो कौन कौन जा सकता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। तो ये सब चीज अपन लोग करो। मैं किसी भी देवी देवता का विरोध नहीं करता, ना करूंगा, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? जिसके अंदर वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ये 3 लक्षण हैं, मैं उन्हीं को नमस्कार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। इनके अलावा मेरी नजरों में कोई दुनिया का ना देव है ना देवी है। अब आप लोग सोचो कि आप लोग इतने वर्षों से पूजा किसकी कर रहे हो। यदि आपकी श्रद्धा में वो भी बैठे हैं जिनकी मैं भी चर्चा कर रहा हूं और उनके अंदर ये लक्षण नहीं है, मैं नहीं कहूंगा उनके अंदर है कि नहीं, आप स्वयं तुलना करना। यदि उनके अंदर ये लक्षण नहीं है तो आपकी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में की गई अब तक की सारी पूजा निष्फल और व्यर्थ है, शून्य, बिल्कुल। यहां तक कि मिथ्यात्व जैन धर्म की सबसे बड़ी गाली क्या है? मिथ्यात्व। आप खुद कल्पना करना, क्या उनके अंदर वीतरागता का लक्षण है? बोलो ना। हाँ, क्वेश्चन आया है। बहुत सुंदर। इन्होंने कहा है कि मेरा भाव नहीं है, लेकिन मित्र ने कहा है मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। इनकी बात का जवाब यह है, आप एक नीतिकारों ने और आचार्यों ने एक बात कही, व्यवहार बिगड़े तो बिगड़े पर धर्म ना बिगड़े। क्या? व्यवहार बिगड़े तो बिगड़े पर धर्म ना बिगड़े। यदि मित्र की बात में आकर के आप अपने धर्म को खो रहे हो, अपने स्वाभिमान को खो रहे हो, अपने सम्यक दृष्टि के लक्षण को खो रहे हो, जो कि आपके जीवन का अमूल्य धन था, तो फिर उस मित्र के कहने पर आप लोग मदिरा शराब की दुकान पर जाके शराब भी पीना शुरू कर दो। उस मित्र के कहने पर यदि आप बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं खाते वो भी शुरू कर दो। यदि वो मित्र आपको कहता है रात्रि भोजन का त्यागे शादी में चल के करो, तो वो भी शुरू कर दो। यदि वो मित्र कहता है कि मैं तो फांसी लगा रहा हूं, तुम भी लगा लो, लगाओगे क्या? बोलो ना। क्यों? क्योंकि वहां आप अपनी बुद्धि लगा लोगे। और श्रावक की परिभाषा क्या है? श्रावक की परिभाषा क्या है? अभी आगे लिखवाऊंगा। कहने का तात्पर्य इतना है, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी देवी देवता के पास जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, जाओ, लेकिन ये 3 लक्षण देख लेना, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है क्या? नहीं हो सकते तो आपको पता है, फिर क्यों जाना? अब बात समझो। मैंने कहा सच्चा देव। अब देव भी 2 तरह के हैं। विमल जी, कितने तरह के? हम लोग जो देव समझ रहे हैं वो देव नहीं है, वो तो देवाधिदेव है, जिनकी परिभाषा लिखवाई। क्या? वो कौन है? देवाधिदेव। देव होते हैं 4 प्रकार के। सुनना, ये लिखना नहीं है, सुनना। और यदि याद रखने के लिए लिखना भी चाहो तो आपकी मर्जी है। ज्योतिष, वैमानिक, व्यंतर, भवनवासी, ये 4 प्रकार के देव हैं।
जो भवनों में निवास करते हैं, 10 प्रकार के जो मूल होते हैं भवनवासी। जो 8 प्रकार के हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। जो हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी की रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, चेकअप खूब करा लिया लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। किसी को भूत लग गए, कोई मीठा खा के चौराहे पे चला गया, ये मान्यताएं तो हैं, मिथ्या नहीं है, सही है, होता है ये सब चीज। क्योंकि हमारे आगम ग्रंथों में उल्लेख है 8 प्रकार के व्यंत्रों का, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। चारों निकाय के देवों में वर्तमान का पंचम काल में धरती पर केवल व्यंतर देव ही आ सकते हैं। मध्यलोक में भवनवासी भवनों में रहते हैं, जिनके भवन होते हैं नीचे भी ऊपर भी। ज्योतिष देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जो आसमान में होते हैं, मध्यलोक में हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। और वैमानिक यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग कितने होते हैं? स्वर्ग कितने होते हैं? 16। और वैमानिक देव कितने होते हैं जो स्वर्गों में रहते? वे बोलो 16 नहीं 12। स्वर्ग 16 होते हैं लेकिन उनके इंद्र 12 होते हैं। हम लोग अभी तक भ्रम में थे कि इंद्र भी 16 ही होते होंगे। सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ये 4 कौन है? मुख्य इंद्र है। उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तो ब्रह्म इंद्र है, ब्रह्मोत्तर प्रतींद्र है, इंद्र नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। फिर लांतव, कापिष्ट, उसमें भी लांतव है, कापिष्ट नहीं है। शुक्र, महाशुक्र में शुक्र इंद्र है, महाशुक्र प्रतींद्र है। सतार, सहस्त्रार में सतार इंद्र है, सहस्त्रार नहीं है। आणत, प्राणत में आरणत इंद्र है, प्राणत नहीं है। आरण, अच्युत में आरण इंद्र है, अच्युत प्रतींद्र है। तो 12 इंद्र होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं। तो ये 4 प्रकार के देव है। अब समझो, हाँ 1 मिनट, इन 4 प्रकार के देवों की पूजा हम लोग करते हैं। करते कि नहीं करते? कौन कौन करता है बोलो ना। अब समझने की बात यह है, हम लोग जिनको देव समझते हैं, भगवान समझते हैं, वो भगवान नहीं, वो देव है। और जिनको हमने केवल देव मान लिया, वो देव नहीं, वो देवादि देव है। ये 4 निकाय के देव यदि भूत, पिशाच, किन्नर आदि हमें लग जाए तो हम लोग उन्हें झड़वाने के लिए मौलवी के पास भी जाते हैं, हम उन्हें झड़वाने के लिए अन्य अन्य स्थानों पर भी जाते हैं। ठीक है, जिसके पास जिस चीज का इलाज है हमें वहीं जाना पड़ेगा। इलाज करवाने की दृष्टि से जाओगे तो आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और वहां जाकर उनके ही धर्म को फॉलो करके उस पर श्रद्धा कर लोगे तो वहीं आप मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। डॉक्टर के पास, किसी के भी पास जाओ, आपका एक फैमिली डॉक्टर होता ही है। जब आपको फीवर होता है तो आप उसी से दवाई लेते हो, दूसरे की दवाई आपको आसानी से काम नहीं करती, क्योंकि ट्रस्ट उसी के ऊपर है। ऐसे ही वो जो देव है 4 प्रकार के देवों की आराधना तो होती है, लेकिन उनके यथोचित सम्मान, पद्मावती, क्षेत्रपाल कौन है? देव है कि देवादि देव? बोलो ना, देव है। इनकी पूजा अर्चा होती कि नहीं होती? होती है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, वो भी मिथ्या दृष्टि। और कुछ लोग करते अति वाली, कैसी अति? कि जिनेंद्र प्रभु के बराबर में बिठा देते हैं उनको, तो वो भी मिथ्या दृष्टि। जो व्यक्ति जैसा है उसके वैसे ही स्वरूप को समझना, मानना, जानना ही सम्यक दृष्टि की पहचान है। यदि आपका कोई काम बिगड़ गया, आपके ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया, या कोई ऐसा काम जो किसी पुलिस वाले ने सुलझा दिया, तो आप क्या उस पुलिस वाले को अष्टद्रव्य से पूजन करोगे? क्या आप अगरबत्ती से या आरती से उसकी आरती उतारोगे? नहीं। क्या करोगे फिर? आपका उसके ऊपर एहसान है, उसने आपका काम किया, तो उसका सम्मान पूजा के माध्यम से करना चाहिए ना। फिर तो आपको क्या करोगे? उसे या तो ये चाहिए, वो मांग नहीं रहा है अगर ईमानदार भी है, लेकिन हमारा फिर क्या कर्तव्य बनता है कि हम बंद मुट्ठी से उसको एक मिठाई का डब्बा और कुछ राशि सम्मान में दिया है, रिश्वत में नहीं, सम्मान में। तो वो सम्मान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? हम उसे अष्टद्रव्य की थाली तो नहीं देंगे ना ले जाके। ऐसे ही समझो, क्षेत्रपाल, पद्मावती, जिनेंद्र देव के बराबर 3 काल में नहीं हो सकते। लेकिन हम कहे कि उनकी हमें पूजा भी नहीं करनी है, मानना भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दृष्टि देव है
तो जय जिनेंद्र उनके लिए योग्य है। पुलिस वाले को आप जय जिनेंद्र कर सकते हो, राम राम कर सकते हो, नमोस्तु करोगे क्या? तो ऐसे ही उन देवी देवताओं को क्या करना है? जय जिनेंद्र करना है, नमोस्तु। यदि नमोस्तु आप उनको भी कर रहे हो और भारत जी को भी कर रहे हो, भगवान को भी, तो फिर छुल्लक जी को इच्छामी क्यों करते हो? माता जी को वंदनामी क्यों करते हो? कैटेगरी है ना सबकी, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। देखो पिच्छीधारी में ही कितने भेद है। मुनि को नमोस्तु, माता जी को वंदनामी, एलक छुल्लक जी को इच्छामी और भैया जी को वंदना और क्षेत्रपाल जी को नमोस्तु। तो ये है बिल्कुल अति। कहने का तात्पर्य अंबिका देवी हो, दुर्गा देवी हो, पद्मावती देवी हो, 24 के 24 भगवान की यक्ष यक्षिणी है। और जितनी भी देवियां आज अन्यत्र पूजी जा रही है वो सब हमारे धर्म की है, बाहर की नहीं है। नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी का नाम क्या था? अंबिका। पार्श्वनाथ भगवान की पद्मावती, आदिनाथ भगवान की चक्रेश्वरी। अन्यत्र भी तो यही पूजे जा रहे हैं। सरस्वती के जो नाम हमारे यहां सब बाहर वही तो पूजे जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की पूजने का तरीका देखो, देव भी नंदीश्वर में जाते हैं पूजा करने, स्वर्गों में भी चैताल्य होते हैं। तो कुछ देव तो वहां जन्म लेते ही उन भगवान की जब पूजा करते हैं तो उन्हें क्यों पूजते हैं पता है? कुल देवता मानकर। तो वे देव मिथ्या दृष्टि है। और कुछ उनको जिनेंद्र प्रभु मानकर पूजते हैं। भगवान की प्रतिमा में अंतर तो नहीं है, भगवान तो वहां एक ही है, लेकिन पूजने वालों का तरीका, श्रद्धा, सोच, विचारधारा अलग अलग है। तो वहां एक ने कुल देवता मान के पूजा तो मिथ्या दृष्टि हो गया, और एक ने जिनेंद्र प्रभु देव मान के पूजा तो सम्यक दृष्टि हो गया। हम लोग भी वही करते हैं, जिनका जिस प्रकार यथा योग्य होना चाहिए। यदि आप कहो भैया जी आप इस सिंहासन पे बैठ जाओ, तो कैसा रहेगा? बिठाओगे क्या या मैं बैठूंगा क्या? समझो बात को। जो जैसा है, आप बाहर जहां जा रहे हो, जिनको भी पूज रहे हो, वे सब देव है, वे देवादिदेव नहीं है। अब ये बताओ पवन जी, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है किसी बढ़िया कॉलेज में, और आपके उस कॉलेज के प्रिंसिपल के अच्छे संबंध है, ठीक है? और एडमिशन कराने के लिए आप वहां के चपरासी या किसी टीचर से बात करोगे क्या? क्यों? क्योंकि आपके संबंध किससे हैं? प्रिंसिपल से है। और यदि आप किसी टीचर से जाके सोर्स लगा रहे हो कि मेरे बच्चे का एडमिशन होना है, उसके मार्क्स कम है, आप करवा दो, आप करवा दो, आप करवा दो, हाँ मेरे प्रिंसिपल जानने वाले हैं, वो तो मेरे भाई साहब लगते हैं, आप तो करवा दो, प्रिंसिपल को मैं जा नहीं पाऊंगा, वो बड़े आदमी है, या उनका गेट बंद है, या ऑफिस बंद है, या मिल नहीं पाऊंगा, सो बहाने लगा के आप एक टीचर से फाइल वहां तक पहुंचवा रहे हो। वो टीचर फाइल तो पहुंचाएगा, गारंटीड पहुंचाएगा, क्योंकि आपने उसको क्या कह दिया कि मेरे प्रिंसिपल के संबंध क्या है, भाई भाई है या कोई भी है। फाइल तो पहुंचाएगा, काम तो आपका होगा। यदि वो काम आपकी 10 बार गिड़गिड़ाने से, सोर्स लगाने से हो रहा है, और आपको पता है कि मैं प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट जाता तो शायद सोर्स भी ना लगानी पड़ती, जाके बोलता भाई साहब बच्चे का एडमिशन होना है, क्या होता? होता कि नहीं होता? होता ना। जब हमारे पास देवादि देव है और हम देवों की पूजा करके उनसे मांगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बताओ। हम अपने शनि उतरवाने दूसरे के पास जाए तो हमसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? हम अपना मंगल उतरवाने दूसरे के पास जाए, क्यों? सोचो। तीर्थंकर प्रभु कौन है? जिनेंद्र प्रभु कौन है? जो सत इंद्रों से पूजित है। किससे? सत इंद्र, सो इंद्र। भवनालय 40, व्यंतर 32, 24 कप्पहर से। देखो भवनालय के 40 भवनवासी के भेद, इंद्र प्रतीन्द्र। व्यंतरों के 32, मूलतः 8 होते, इंद्र प्रतीन्द्र 32। और आपके ज्योतिष के वैमानिक के 24। उसके अलावा ज्योतिष में मुख्य सूर्य और चंद्रमा इंद्र, बाकी 3 प्रतीन्द्र। मनुष्यों में इंद्र चक्रवर्ती और तिर्यंच का इंद्र शेर। ये 100 इंद्र होते हैं। इन 100 इंद्रों से जो पूजित होता है वो सच्चा देव यानी देवादिदेव जिनेंद्र प्रभु होते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं इनकी अर्चा कर रहा हो
हम उसकी अर्चा करें तो फिर बताओ। हमारे पास डायरेक्ट प्रिंसिपल है, हम जाकर के चपरासी या टीचर से बात करें तो हमसे बड़ा नादान कौन होगा? समझ में आ रहा है क्या उपाध्यक्ष जी? कुछ आ रहा है? बताओ, कुछ तो बोलो ज्ञानियों। हाँ, कोशिश तो करनी है। ऐसी नहीं करना कि यहां से सुने और यहां निकाल दे। ऐसी करना कि यहां से भी सुनो और यहां से भी सुनो और यहां उतर जाए। क्योंकि हम लोग अभी तक अज्ञानता के कारण इन सब चीजों को मानते आ रहे हैं। हमारे पास तो वो अद्भुत शक्ति है, हमारे पास तो वो वीटो पावर है, फिर हम क्यों दूसरे के पास जाए? हां, जाना पड़ेगा। हाँ, समझ नहीं है? थोड़ा जोर से बोलो या कोई और बताओ। हाँ, बहुत सुंदर सवाल। मेरे मन की जिज्ञासा विमल जी की बात निकल आई। जो पूर्वज करते आए फिर क्या करे? तो मैं तो ये कहता हूं, जो पूर्वज करते हैं वो आप क्यों नहीं करते? करते हो क्या? आप केवल जो पूर्वज करते वो मंदिर में करते हो, घर में क्यों नहीं करते? आपके पूर्वज जब घर में थे तो मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे, मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे। आपके पूर्वज धोती कुर्ता पहनते थे, शास्त्र सभा में टोपी लगा के बैठते थे। आपके पूर्वज जब घर में रहते थे तो आपकी महिलाएं यहां तक दुपट्टा रखती थी। आपके घर की महिलाएं डांस नहीं करती थी, आपके घर की महिलाएं मर्यादा में रहती थी। तो आपके पूर्वजों ने जो कहा, जो करा, वो आप क्यों नहीं करते? बजाओ ताली। जवाब हर चीज का है। आपके पूर्वजों ने जो कहा वो मंदिर में कहा, घरों में कुछ नहीं कहा। आपके पूर्वजों ने कहा ईमानदारी से अपना व्यापार करो, अपने बच्चों को नौकरी मत करवाना, व्यापार करवाना, क्योंकि जैनी किसी की नौकरी नहीं करता। क्यों अपने पूर्वजों की बात नहीं मानते? आपके पूर्वजों ने सेठ बनकर के राज किया है, साहूकारी की है, आप क्यों नहीं करते? समय के साथ परिवर्तन होता है। यदि घर में परिवर्तन हो तो धर्म में भी होता है। केवल द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 चीज ऐसी है जो परिवर्तनशील है। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव हमेशा बदलेंगे। द्रव कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आपके पूर्वज, मैं मानता हूं, इतने समझदार थे, कभी किसी देवी देवता के पास नहीं गए होंगे, कभी नहीं गए होंगे। और यदि गए हैं तो अज्ञानता में गए हैं, और अगर वो अज्ञानता में गए हैं तो हम भी वही काम करें तो हम भी मूर्ख। पुराने लोगों के पास श्रद्धा थी। क्या थी? श्रद्धा थी, लेकिन ज्ञान कम था। कारण है, लॉजिक है। 500-600 वर्ष मुनियों का अभाव रहा, हमारे शास्त्रों की होली जला दी गई। औरंगजेब जैसे धूर्त व्यक्तियों ने हमारे धर्म का विध्वंस किया। तो उस काल में शास्त्र पढ़ने को थे नहीं, मुनि थे नहीं, तो लोगों के पास ज्ञान की कमी थी कि नहीं? लेकिन श्रद्धा कितनी थी कि वो पत्थर की मूर्ति, वो रेत की मूर्ति भी बना लेते थे। वो मूर्ति का आकार कैसा भी हो, उसी में मूर्ति की स्थापना करवा दिया करते थे, और उस मूर्ति को पूजते पूजते अपना जीवन यापन कर देते थे। श्रद्धा थी, विवेक और ज्ञान कम था। लेकिन आज के लोगों के पास ज्ञान तो ज्यादा है, श्रद्धा कम है। इसलिए हमें उस परिपाटी को बिल्कुल भी नहीं चलाना जो हमारे पूर्वज चला करके गए, जो गलत है। सही है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने अज्ञानता के भाव में सब कुछ किया और क्षेत्र पर के अनुसार किया। एक चीज समझना, दक्षिण भारत में धर्म रहा, उत्तर भारत में नहीं। कुछ समय ऐसा रहा, उत्तर भारत के लोगों की मजबूरी बन गई, उन्हें अन्यत्र धर्म को अपनाना पड़ा। आज अग्रवाल गोत्र में दोनों चीज मिलती है, जैन भी और वैष्णव भी। या तो वे जैनों से निकले या हम उनमें से निकले। बात को समझो, या तो वे अग्रवाल हमारे में से निकले या हम उनमें से निकले, कोई तो निकला है ना। लेकिन हमारा मानना यह है कि जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, हम में से ही वो निकले हैं। ठीक है, क्या मजबूरी रही होगी कि वे लोग उस धर्म को अपनाएं? हमारी भाई थे वे भी,
एक समय ऐसा था, मैं नाम नहीं लूंगा, मंच से लाइव चल रहा है, एक ऐसे संत आए, उन्होंने जैन धर्म को विध्वंस किया। प्रमाण है हमारे पास। गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा या तो हम तोड़ेंगे या तिरुपति बालाजी का मंदिर हमें दे दो, ये शर्त रखी थी उस आचार्य ने अन्यत्र धर्म के। क्या? या तो गोमटेश की प्रतिमा तोड़ेंगे या तिरुपति बालाजी का मंदिर हमें दे दो। जानते हो तिरुपति बालाजी कौन से भगवान का मंदिर है? प्रमाण है, अखबारों में केस जीत चुके हैं सब चीज, लेकिन हम इतने हैं तो ले नहीं पा रहे हैं। तो उस समय के आचार्यों ने, समाज के लोगों ने निर्णय किया कि कम से कम भगवान हमारे दोनों सुरक्षित रहेंगे। एक भगवान हमारे पास रहेंगे, दूसरे अन्यत्र पूजेंगे, लेकिन रहेंगे तो भगवान हमारे ही। विचार उत्तम। हमारे जैसे सोच के होते तो क्या करते? हम नहीं देंगे, एक को तुड़वा देते। ठीक है। उस समय उन लोगों की मजबूरी, जो उस नेमिनाथ भगवान की आराधना करते होंगे और फिर उन्हें वस्त्र पहना दिए गए, उनकी आस्था थी यदि आपके पार्श्वनाथ को कोई श्वेतांबर बना दे, वस्त्र पहना दे, और आपकी 30-35 साल की श्रद्धा है, आप फिर भी पूजने आओगे गारंटेड। आप उनका विरोध अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो भी आप उन्हीं पार्श्वनाथ की पूजा करोगे। क्यों? आपके श्रद्धान में है, आपकी परंपरा है, आपके पूर्वज पूजते आए, आप भी पूजोगे। तो वो मजबूरी, क्षेत्र, द्रव, काल ऐसी परिस्थिति बना देता है कि व्यक्ति को उस धर्म में जाना पड़ जाता है। तो उन्होंने उन नेमिनाथ को बालाजी के रूप में पूजा, बन गए। अभी मैं गया था कोल्हापुर, लक्ष्मी टेम्पल, मुझे पता चला था कि वो जैन मंदिर है, तो मैं इसी दृष्टिकोण से गया था और मैं प्रूफ लेके आया अपने मोबाइल में। दिगंबर प्रतिमा, खड़गासन, पद्मासन, सब फोटो खींच के लाया हूं। कोणार्क उड़ीसा जैन मंदिर है, बद्रीनाथ केदारनाथ जैन मंदिर है, चारों धाम जैन मंदिर है। कहां कहां की बात करोगे? खैर, अपना वो विषय नहीं है, बात अपने विषय की करते हैं। हम कह रहे हैं सच्चा देव। हमारे पास 4 प्रकार के देवों की जो बात चल रही है, वे देव खुद इन भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, तो हम उनकी पूजा क्यों करें? हम पूजा करें तो डायरेक्ट इनकी करें। परंतु अब बात यह है, यदि हमें कोई मुसीबत आ जाए, व्यापार ना चल रहा हो, फैक्ट्री में घाटा लग जाए विमल जी, तो कहां जाओगे? फिर तो वहीं जाओगे जहां आपको कोई बता देगा। फिर वहीं जाओगे। हां, सच्चाई है। लेकिन याद रखना, आपके जीवन का सबसे अमूल्य धन यदि कोई है तो वो सम्यक दृष्टिपना है। यदि सम्यक दर्शन आपका नष्ट हो गया तो जीवन भर तो छोड़ो, पूरी 84 लाख योनियों में भटक लेना, वो सम्यक दर्शन दोबारा मिलने वाला नहीं है। केवल सम्यक दर्शन मिलेगा तो आप मनुष्य बन गए, जैन धर्म में पैदा हो गए। आप अगर इस मौके को चूक गए तो फिर शायद वो सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। तो यहां आपके लिए सबसे बहुमूल्य कीमती धन कोई है तो सम्यक दर्शन है, जिसको आप नीलाम कर देते हो 1 सेकंड में। तो वो नीलाम नहीं करना। आप लोग श्रीफल तो जहां चाहो चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिरफल यदि हर जगह चढ़ाओगे तो याद रखना, कभी भी आप सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। कितने भी आपके काम बिगड़ जाए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करु सदा, दीजिए निवास मोक्ष। स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति जिनेंद्र प्रभु की अर्चना पूजन करता है, उसकी पूजा, उस व्यक्ति की सुरक्षा, उस व्यक्ति की मनोकामना उन भगवान के रक्षक देवी देवता यक्ष यक्षिणी स्वयं पूर्ण कर देते हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिन भगवान की आप आराधना करोगे उन सबके रक्षक देवी देवता भी होते हैं, उस क्षेत्र के भी होते हैं क्षेत्रपाल, और यक्ष यक्षिणी भी होते हैं। और जो भगवान की आराधना करता है वो भक्त उनका भी है और आपका भी है, क्योंकि वे देव हमसे छोटे हैं। आप लोग जिनको बड़ा मान के पूज रहे हो, अभी आपको यह भान नहीं है कि देव बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है। सो धर्मेंद्र तब कल्याण के दिन झोली फैलाकर कहता है कि क्षण भर के लिए मनुष्य पर्याय मिल जाए। देखा था ना विमल जी सावरदा में। क्यों?
मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जहां से सिद्धशिला तक जाया जा सकता है। संयम है इस पर्याय में, देवों के पास संयम नहीं है। इसलिए पहली गति मनुष्य गति है, सर्वश्रेष्ठ पद मनुष्य का है, उसके बाद देव गति है। और आप उन देवों को बड़ा मान के पूज रहे हो। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं तो आप मुझे क्या कहते हो? जय जिनेंद्र कहते कि नहीं कहते? तो यहां बराबर का व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? बराबर का। तो उन देवों के साथ भी, वे छोटे हो या बड़े, वहां आप बड़े का व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन बराबर का तो कर सकते हो। तो बराबर में आप क्या बोल सकते हो उनको? जय जिनेंद्र। तो हमें सबसे पहले पूजन अभिषेक किसकी, इस बात पर विचार करना है। क्या पूजन अभिषेक किसकी? जो अब तक करते आ रहे हो वो पूजन नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा में कोई और बैठा है। अच्छा ये बताओ, आपको जब बीमार होते हो तो आप एक साथ कितने डॉक्टर की दवा खाते हो? होम्योपैथिक वाले की, आयुर्वेदिक वाले की, एलोपैथी वाले की, सबकी खाते हो ना? एक ही खाते हो। क्यों? अरे यार उसका अलग फैक्ट है, उसका अलग है, उसका अलग, एक साथ सारी खा लो। ठीक हो जाते हो। फैक्ट है इस बात में, ये हकीकत बात है, ये आपके साथ नहीं है, जनरल बात है। व्यक्ति कितना भी बीमार हो, आधा ठीक हो जाता है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। 10% डॉक्टर की केबिन में जाते ठीक हो जाता है, 10% दवाई लिखते ही ठीक हो जाता है, बचा 30% दवाई खाते ही ठीक हो जाता है। ये फैक्ट है, आजमा के देख लेना। तो ऐसे ही ये तो संसार, ये तो इस शरीर के रोग है। और जब शरीर के रोग उस डॉक्टर के उस अशुद्ध अस्पताल में जाने से आपके आधे ठीक हो सकते हैं, तो इस संसार शरीर भोगों के रोग इन जिनालय में आने से क्यों ठीक नहीं होंगे? आप आकर के देखो, आपके आते ही रोग ठीक हो जाएंगे। आधे तो मैं गारंटी ले रहा हूं। और जब आकर के रोग बताओगे, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन बता भी दोगे तो आधे तुरंत ठीक हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। यह बात सच है कि तीर्थंकर प्रभु आपको कुछ नहीं देंगे, सिद्धांत यही है। यदि आप सिद्धांत की बात करो, निश्चय नय की बात करोगे, तो अटल सत्य है कि जो सिद्ध हो चुका ना वो आपकी सुनेगा ना वो आपको कुछ देगा। लेकिन पूजा भक्ति में इतना 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 पुण्य है, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप आपकी पूजा का फल उनके यक्ष यक्षिणी स्वयं आपको दे देंगे। आपके मन में कोई मनोकामना हो या ना हो, वो आपकी बात समझ जाएंगे और वो आपको बिना मांगे दे देंगे। और फिर भी मैं कहता हूं, फिर भी कहता हूं, आप इधर उधर यत्र तत्र विचरण ना करो, इधर उधर ना भटको, इधर उधर ना जाके तेल और ये ना चढ़ाने से अच्छा तो ये है, आपको यदि कोई पीड़ा हो भी रही है तो आप अपने मंदिर के क्षेत्रपाल को एक श्रीफल चढ़ा के कह दो, हे क्षेत्रपाल जी मुझे ये दिक्कत है, मैं भी जिन भक्त हूं, क्या हूं, और आप भी जिन भक्त हो। और आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे जीव का सहयोग करते रहना चाहिए। आप भी जिन शासन की प्रभावना कर रहे हो, मैं भी जिन शासन की प्रभावना कर रहा हूं, आप मेरे इस संकट को दूर कर दो, क्योंकि मैं जिनेंद्र प्रभु का भक्त हूं, मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। जिस दिन आपके अंदर ये अकाट्य श्रद्धा आ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं चले जाना है वही चीज, लेकिन मान्यता का फर्क है। और जब अपने पास वो चीज है तो हम दूसरे के पास क्यों जाए? अच्छा ये बताओ, आप लोग यदि इत्र की दुकान पर जाते हो, परफ्यूम की दुकान पर जाते हो, खूब इत्र देख लिए, खरीदा नहीं, यूज भी नहीं किया, खरीदा भी नहीं, बाहर निकलने के बाद आपकी बॉडी से कैसी स्मेल आएगी, अच्छी की बुरी? परफ्यूम की जैसी लगेगी ना, कुछ तो लगेगा ना, रहेगा ना। यदि आप गुलाब के फूल के बगीचे के पास जाओ, फूल ना तोड़ो ना सूंघो, तो कैसी सुगंध आएगी? बिना तोड़े गुलाब की आएगी कि नहीं आएगी? ऐसी तो नहीं किसी और चीज की आए। बहुत सुंदर, समझदार बैठे सारे। अब देखो,
गुलाब के बगीचे में गए, गुलाब का फूल नहीं तोड़ा, सूंघा भी नहीं, तब भी गुलाब की खुशबू लेकर के आ गए। इत्र की दुकान पर गए, इत्र खरीदा नहीं, तब भी इत्र की खुशबू लेकर के आ गए। अगर आप अन्यत्र किसी जिनालय के अलावा जाओगे, वहां आप कह रहे हो मैं तो जाके नमोकार पढ़ रहा हूं, मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मुझे ले जाके छोड़ दिया कि भैया चल हाथ ही जोड़ लियो, नमोकार ही पढ़ लियो, तू उनकी जय मत बोलियो, जय जिनेंद्र कर लियो, तो क्या आपको वहां से गुलाब की सुगंध आएगी? क्या वहां से सम्यक दृष्टि पने की झलक आएगी? वहां से तो वो मिथ्यात्व की ही झलक आएगी। आप कुछ नहीं करके आए, ना लेके आए, ना दे के आए, ना चढ़ा के आए, ना बोल के आए, नमोकारी पढ़ के क्यों ना आ जाए, तब भी आप वहां से मिथ्यात्व ही लेके आए हो, आप वहां सम्यक तो लेके नहीं आए। गलत कह रहा हूं क्या? बोलो ना। तो पूजन किसकी? बोलो, पूजन किसकी? कौन सच्चे देव? काले वाले, नीले वाले, लाल वाले, पीले वाले, त्रिशूलधारी, वस्त्रधारी, बाणधारी, हाँ, गदाधारी? ऐसा तो नहीं कि यही यही कह रहे हो, बाहर जाते कुछ और कहो। विमल जी, जो आपकी जिज्ञासा थी ना पूर्वजों वाली, इसका भी समाधान है। समाधान ये है, देखो कुछ चीजें परंपरा से चलती है और हम लोग डर के कारण, किसके कारण? जहां श्रद्धा है वहां डर नहीं होती। सम्यक दृष्टि यदि भयभीत है, मनुष्य यदि भयभीत है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 दोष भी है और 8 गुण भी है। तो निशंकित नाम का पहला गुण है। यदि आपके मन में शंका है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। आपके मन में यदि संदेह है, भय है, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। तो सबसे पहले तो भय का त्याग करना पड़ेगा। आपके मन में कुछ भी नहीं है, भय यही है कि हमारे पूर्वज पूजते आ रहे थे, अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। महाराज जी ने सुबह प्रवचन में बताया था ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, और बिल्ली रास्ता काट गई, ये भय बन गया। शेर काट जाए इतना भय तब नहीं है, जिससे भय होना चाहिए, शेर आपके सामने से निकल जाए तब भय नहीं है, तब तो आपकी गाड़ी दौड़ के ले जाओगे। बिल्ली काट जाए तो रुक जाओगे, क्योंकि भय, कुरूतिया बन गई। एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, दामाद आए घर पर, तो सासू मां ने, दामाद ने मांगी कान खुजाने के लिए कुछ सीख टाइप, तो सासू मां ने एक सीख दे दी। अगली बार आए तो सासू मां ने पहली आते ही उनकी सीख रख दी कि दामाद जी को हो सकता है आज फिर चाहिए पड़े। सो घर में जो बहू थी वो देखती रहती थी। दामाद जी फिर आए तो सास उस दिन सीख घर में पाई नहीं, सासू मां ने झाड़ू की पूरी निकाल के टेबल पे रख दी। दामाद जी ने आए तोड़ी, 2-4 बार खुजाया, बहू हर बार देखती थी। अगली बार आए तो सासू बीमार थी, तो बहू ने पूरी झाड़ू रख दी। दामाद ने एक सीख तोड़ी, फिर खुजाया, चलते बने। अब वो चीज देखते देखते बहू के दिमाग में बैठ गया कि हमारे घर में दामाद आएगा तो आते ही झाड़ू देनी है, बन गई परंपरा। ऐसी एक और घर में दामाद आए, घर में एक बिल्ली थी उपद्रवी। जैसी दामाद मेहमान आए तो सासू मां ने टोकरी ली और बिल्ली के ऊपर ढक दी। बहू ने देख लिया, दामाद गए तो बिल्ली को खोल दिया। 2-4 बार यही सीन चलता रहा। बिल्ली के अंदर ही कटोरी में दूध भी रख दिया, बहू ने देख लिया। दामाद आते बिल्ली को दूध दिया जाता है, टोकरी में बंद किया जाता है, बस हर बार वही कुरूती बन गई। बिल्ली मर गई, अब सोने की बनवा दी। भैया दामाद आएंगे, बिल्ली टोकरी में बंद करनी पड़ेगी, अब बिल्ली तो है नहीं, सोने की बनवाओ। तो ये कुछ मिथ्या चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज पूजते थे एक पत्थर पे लाल रंग लगा के, हमारे पूर्वज पूजते थे ब्राह्मणों को जिमाना, हमारे पूर्वज कहते थे शराब की जिमाना, कोई भी काम हो तो किसी को जोड़ा पहनाना, हमारे पूर्वज कहते थे नाग बन गए। किस किस के बने हैं? नहीं मानते आप लोग? बोलो ना। हमारे यहां तो मानते सब लोग, हमारे घर वाले भी मानते हैं। इसका भी उपाय है। ठीक है, आपके मन में भय है,
मैं तो पापा से अपने यही कहता था, मैंने कहा पापा हमारे सारे पूर्वज यही बनते हैं क्या? सोचने वाली बात है। हाँ, क्या उनकी और गति नहीं होती क्या? बिल्कुल गलत मान्यता। पूर्वजों की चली आ रही, आप चला रहे हो, ठीक है। तरीका ये है, एक श्रीफल लो, भगवान के पास जाओ, स्पष्ट कह दो, भगवान अब तक अज्ञानता के कारण हमने पता नहीं किस किस को पूजा, और जो भी हमारे घर के देव पित्र हैं हमने उनको पूजा। हे देव पित्रों, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आज के बाद हम केवल सच्चे देव यानी जिनेंद्र प्रभु को पूजेंगे, क्योंकि आप भी उनके भक्त हैं और हम भी उनके भक्त हैं। इसलिए आज से हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हम केवल इनको पूजेंगे। आपका सम्मान भी इन्हीं की पूजा में है, इसलिए आज से आप ना आना, ना सपने में दिखना, ना हमें परेशान करना, ना हमसे कुछ मांगना। और कह के श्रीफल चढ़ा दो, गारंटी अगर आपको कोई दिख जाए। लेकिन श्रद्धा तो हो, विश्वास तो हो। विश्वास ही डगमग है। नाई के पास जाते हो, जाके ऐसे सहनसा की तरह बैठ जाते हो, डर ही नहीं कि उस तरह लगा दिया तो क्या करेगा? क्यों? विश्वास है। किसी भी बस में बैठ जाते हो, पूछते नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, चढ़ जाते हो, विश्वास है। ट्रेन में बैठ जाओगे, फ्लाइट में बैठ जाओगे, कभी नहीं पूछोगे ये पायलट सही कि खराब है, पूछते हो क्या? क्यों? विश्वास है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, सर्जरी करवा लोगे, पूछोगे नहीं कि आपने कितनी की, कैसे की, आप सर्जन अच्छे हो कि बेकार हो, पेट फड़वा के आ जाओगे, विश्वास है। लेकिन जहां होना चाहिए वहां नहीं है। अगर यहां विश्वास कर लोगे ना तो जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। इसलिए पूजन किसकी? बोलो, पूजा क्या है? गुणों को गाना। क्या है? गुणों को गाना पूजन है। मैंने विमल जी की प्रशंसा कर दी तो ये विमल जी की पूजा है। भगवान आप 18 दोषों से रहित हो, आप तो निर्विकारी हो, आप तो वीतरागी हो, उनके गुणों की प्रशंसा कर दी, क्या है? पूजा है। अब जिसके अंदर कोई लक्षण ही ना हो, अब मैं कहने लगूं विमल जी को कि आप तो हितोपदेशी हो, हाँ, आप तो धनपति कुबेर हो, आप तो देवराज सोधरमिंद के बराबर के हो, आप तो मुनि जैसे हो, कुछ भी इस तरह की उपमा जो उनके अंदर नहीं है। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया जाता है, क्या वो महावीर होता है? किसी का नाम शेर सिंह रख दिया जाता है, क्या वो शेर होता है? बोलो ना। चूहा देख के डर जाए, नाम शेर सिंह। तो ऐसे ही पूजा सबकी है, लेकिन उस व्यक्ति के जो गुण हैं उन्हीं गुणों की पूजा करो, अन्यत्र बढ़ावा दे के मत करो। दामाद की भी अष्टद्रव्य से पूजा होती है। किसकी? दामाद की। अब पूछो कैसे? समय कितना हो गया? हो गई? 3 मिनट बची है ना, तो अभी तो 15 मिनट बची है, चिंता नहीं करो। तो दामाद की पूजा कैसे होती है? पूछना है क्या आप लोगों को? बताओ। बताऊं क्या? अष्टद्रव्य से पूजा होती है, लेकिन मंत्र अलग है। क्या? क्षेत्रपाल पद्मवती की भी अष्टद्रव्य से पूजा होती है, लेकिन मंत्र में क्या बोलते हो आप? निरुपामिति बोलते हो कि समर्प्यामिति बोलते हो? हाँ, अंतर समझो। किसी को भेंट समर्पित की जाती है, किसी को निर्वपामिति बोला जाता है। दामाद जब आपके घर आता है, अष्टद्रव्य, देखो ये चीज वैसे अभी 1-2 दिन बाद आती, अष्टद्रव्य का क्रम आचार्य ने जो दिया है वो ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसी द्रव्य से, उसी क्रम से पूजा करो, ठीक है? ये लॉजिक आपको बाद बताऊंगा। अपन दामाद की पूजा भी कल ही बताएंगे, क्योंकि आज बताऊंगा फिर वो टॉपिक छिड़ जाएगा लंबा, तो थोड़ी जिज्ञासा रहेगी दामाद की पूजा कैसे होती है ना? तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो, खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर। देखो, जैन धर्म हमेशा एक बात कहता है, एक मिनट सुनो। जैन धर्म हमेशा एक बात कहता है, आप किसी भी धर्म का अपमान करने के अधिकारी नहीं हो। हर धर्म, हर दर्शन अपने आप में स्वतंत्र है। भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव आत्मा स्वतंत्र है।
वो अपने अनुसार अपने इष्ट आराध्य की पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। तो यदि आप किसी दूसरे के धर्म स्थल को पिकनिक स्पॉट मानकर जाते हो तो ये आपके धर्म के विरुद्ध है, पहली बात। यदि आप श्रद्धा से रहित होकर जाते हो वो भी गलत है, क्योंकि वो किसी की आस्था का केंद्र है। दूसरी बात, हमारा धर्म ये कहता है कि आप दूसरे के धर्म की विनय बिल्कुल मत करना, लेकिन अनादर भी मत करना। विनय का मतलब यह कि आप हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ोगे तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन अनादर भी करोगे तो भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी संत का, किसी भी देव का अनादर करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी बात, वो अनादर है यदि आप पिकनिक स्पॉट समझ के जा रहे हो, इंजॉयमेंट करने जा रहे हो तो अनादर है। यदि कोई मुस्लिम आपके मंदिर में आके, यदि कोई अन्यत्र व्यक्ति आपके मंदिर में आके बैठे सेल्फी खींचे, आप पूजा कर रहे हो, डिस्टर्ब करे या डिस्टर्ब भी नहीं करे, अपनी वाइफ को लाके बैठ जाए, 10-15 मिनट बैठ के इंजॉयमेंट करे, मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, अपना काम कर रहा हो, आपको कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो ना, एंट्री दोगे क्या उसको? फिर दूसरों के आस्था के केंद्र पर आप कैसे जा सकते हो? दूसरी बात, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप गुलाब के बगीचे में गए और वहां आपने बिना फूल तोड़े खुशबू ली। इसी तरह आप जिनालय में आओगे तो आपको सम्यक दृष्टि बनेगी, आपको सम्यक की वीतरागता की खुशबू आएगी, और सरागी देवी देवताओं के जिनालय में जाओगे तो सरागी देवी देवताओं के मिथ्यात्व की खुशबू आपके साथ, आपकी आत्मा के प्रदेशों के साथ, आपके कर्म पुद्गल की वृगणाओं के साथ आएगी ही आएगी। आपके संस्कार, आपकी मति एक दिन वहां उस ओर अग्रसर होगी, संस्कार पड़ेंगे। और आप यदि जाते हो तो आपके बच्चे जाएंगे, आपको देख के आपका मित्र भी जाएगा, आपकी पत्नी जा रही है, जबरदस्ती आप लेके जा रहे हो, वो बेशक अंदर नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं एक दिन उसके प्रति भी, उसके मन में भी श्रद्धा बन सकती है, बन सकती है। जब एक ही व्यक्ति को एक ही चीज को बार बार दिखाया जाता है, बार बार फोकस किया जाता है, तो व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। गलत कह रहा हूं क्या? कोई और जिज्ञासा? जी, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन। आपका सवाल है कि यदि हम अन्यत्र जगह जाते तो वहां के पुजारी वर्ग हमें संतुष्ट करके भेजते हैं, इसलिए हमारा झुकाव वहां बन जाता है, अन्यत्र अपने मंदिरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जिज्ञासा स्वाभाविक है। वे संतुष्ट करते हैं तो पहली बात आप असंतुष्ट होके गए, दूसरी बात आप कामना लेके गए, इच्छा लेके गए। अगर आप इच्छा और कामना लेके जाओगे तो आपको संतुष्ट तो कोई ना कोई करेगा, और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। उसने क्या किया? आपके सिर पे मोर के पंख फेर दिए। उसने क्या किया? वहां से चढ़ा हुआ प्रसाद उठा के दे दिया। उसने क्या किया? आपको कोई मंत्र बता दिया। जो चीज वो कर रहा है, बता रहा है, क्या वो अपने पास नहीं है? बताओ, अपने गुरु के पास ना हो? हां, यही तो मैं कह रहा हूं। देव में और देवादिदेव में अंतर जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन संतुष्ट होने की बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि वीतरागी के पास जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सब कुछ वहीं से मिलेगा, और अन्यत्र के पास जाओगे वो आपको संसार की वस्तुओं को देकर संतुष्ट कर देगा। जो व्यक्ति आपको मोक्ष जैसी लक्ष्मी, आपको सिद्धिशिला जैसा स्थान देने में सक्षम हो, और आप अन्यत्र जाकर के दुकान, व्यापार, बच्चों की शादी, अपने शरीर संबंधी रोगों को ठीक होने का निवारण पूछते हो, तो आप केवल संसार में रमने की क्रिया पूछ रहे हो, संसार से बाहर निकलने की नहीं। केवल एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो भक्त नहीं बनाता, अन्यत्र दर्शन आपको भक्त बनाते हैं। केवल जैन दर्शन है जो भगवान बनाता है। जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो एक साधारण से मनुष्य को भी पंच परमेष्ठी में ला करके बिठा देता है, नव देवता में स्थान दे देता है, उनका भी मंदिर बनवा दिया करता है। अन्यत्र तो आपको भक्त बनाते हैं, भगवान बनाने की ना उनके पास प्रक्रिया थी, ना है, और ना बना पाएंगे। आज आपके जयपुर के पास वो रिंगस रोड पे खूब फेमस धाम है,
और सबसे ज्यादा जैन लोग, हमारे दिल्ली के बड़े बड़े सेठ। क्या हो रहा है ये? कलयुग का प्रभाव क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप वहां मांगने जा रहे हो आपके मंदिर में भी है, मांगो। यदि आप केवल संसार के ही भोगों की ही वस्तु को मांगकर संतुष्ट होना चाहते हो तो आपके मंदिर में भी है, मांग लो, मिल जाएगी। क्योंकि वहां जाने वाले लाखों के लाखों लोगों को नहीं मिलता। श्रद्धा से तो लाखों जा रहे हैं ना, कितनों को मिलता है? गिने चुने 100, 200, 500, 1000 लोगों को। क्यों मिला? आप लोग जिस दिन कर्म सिद्धांत को समझ लोगे, अपने जैन धर्म के वास्तविक रूप को समझ लोगे, ना कोई किसी का कर्ता था, ना है, ना होगा। ये जीव स्वतंत्र अपनी आत्मा का स्वयं का करता है। इसलिए हमारे पुण्य हमारे काम आएंगे। जिस व्यक्ति का पुण्य तीव्र होता है वो कहीं भी चला जाए उसको वही मिल जाएगा, और जिसका पाप का उदय होगा वो कितने बड़े प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए वहां से भी लौट के ही आएगा खाली हाथ। तो आप लोगों के मन में बैठा है कि मैं वहां जाता हूं या वहां जाके हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो गलत धारा है। क्योंकि हमारा पुण्य उदय था तो हमें मिल गया, अगर पाप का उदय होगा तो वे भी कुछ देने में सक्षम नहीं है, वे भी कुछ नहीं दे सकते। वे तो देव है, मैं तो भगवान की बात कर रहा हूं। आदिनाथ भगवान 1 साल तक आहार नहीं कर पाए। क्या? क्यों? तीर्थंकर जैसा जीव कहीं ना कहीं उसका भी उस संबंध में पुण्य छीन रहा। सोचो, 6 महीने तक विधि लेके घूमते रहे। जब तीर्थंकर को भी अपने पुण्य और पाप का हिसाब देना और लेना पड़ रहा है, पार्श्वनाथ भगवान को कमट के उपसर्गों को सहना पड़ रहा है, तो फिर हम और तुम और वे रिंगस पे बैठे हुए या अन्यत्र बैठे हुए वे क्या कर लेंगे? सिद्धांत पर भरोसा रखो, कर्म के। पहले आपका पुण्य बढ़ेगा केवल भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति से कभी, देखो 2 बात है। सिद्धांत की बात बताऊं तो भगवान की भक्ति से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। क्या? कर्मों की निर्जरा भगवान की भक्ति से नहीं होती। भगवान की भक्ति से केवल पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ेगा तो उस पुण्य से भोग ही मिलेंगे। तीर्थंकर को भी पुण्य छोड़ना पड़ता है। क्या? जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद मोक्ष क्यों नहीं होता? कभी विचार किया आप लोगों ने? क्योंकि उनकी पुण्य की सत्ता, उनके कर्म में, सत्ता में पुण्य पड़ा रहता है, और वो पुण्य जब तक उनका बराबर ना हो जाए तब तक वो केवल ज्ञानी बनकर जगह जगह विचरण करते हुए समोशन लगाते हैं अपना। किसी का समोशन, किसी को मोक्ष केवल ज्ञान होने के तुरंत 48 मिनट बाद भी हो जाता है, और किसी को 1000 वर्ष तक नहीं हो पाता। 1000 वर्ष तक केवल ज्ञानी बन के घूमना पड़ता है। क्यों? पाप तो बचे ही नहीं, लेकिन पुण्य पड़ा है सत्ता में, अब वो पुण्य भोगना पड़ेगा। उन जैसे तीर्थंकर विहार करेंगे, देव 225 कमलों की रचना करेंगे, दुंदुभिनाद करेंगे, पुष्प वृष्टि करेंगे, गंधोदक वृष्टि करेंगे, मौसम वातानुकूलित करेंगे, कुबेर इंद्रा के समोषण की रचना करेगा। ये सब क्या है? क्या है? पुण्य का प्रभाव। यदि आपके यहां मोदी जी आ जाए अकेले तो कितने लोग साथ में जाएंगे? पहचानोगे नहीं आप। और जब दलबल के साथ आएंगे, और वो दलबल कैसे मिला? पुण्य से मिला। व्यक्ति तो वो भी वैसे ही है, उतना दलबल भजनलाल जी के साथ नहीं आएगा। तो पुण्य है तो उस पुण्य को भोगना पड़ेगा, और पुण्य केवल संसार की वस्तु दे सकता है। क्या? संसार, शरीर, भोग। इसलिए सिद्ध बनने के लिए पुण्य और पाप का बैलेंस 0 करना पड़ता है। तो केवल भगवान की भक्ति से पुण्य मिलेगा, और पुण्य से आपके सारी मन की कामना पूर्ण होगी। दूसरों के पास जाके संतुष्ट होने से अच्छा है कि अपने भावों में, अपने कर्म पर भरोसा रखो, यही सब कुछ मिल सकता है। और किसी की जिज्ञासा? हाँ बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया का क्वेश्चन है कि यदि हमारे यहाँ शादी होती है तो पहला कार्ड, पहला भोग गणेश जी को चढ़ता है। बहुत स्वाभाविक और आवश्यक क्वेश्चन है, समझो। अभी देव और देवादिदेव का अंतर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो,
सबसे पहले अपन चलते दीपावली की तरफ। हम लोग दीपावली पे किसकी पूजा करते हैं? बोलो ना। महावीर भगवान की तो करते हैं, उसके अलावा और लक्ष्मी जी के साथ और गणेश जी की। बहुत बढ़िया। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि कुछ काल द्रव क्षेत्र ऐसा रहा कि उस समय में हम जैन होते हुए भी मजबूर थे अन्यत्र धर्म को अपनाने के लिए। जब औरंगजेब का समय था तो उसने या तो कहा मरो या फिर मुस्लिम बनो था। ऐसी अन्यत्र लोगों ने भी हम पर कब्जा जमाया। उस समय में भगवान महावीर का जो निर्वाण महोत्सव मनता था, दीपावली मनती थी। लोग कहते हैं भगवान श्री राम की खुशी में मनती है। मनती है, वो मना रहे हैं। कोई कहता है 14 वर्ष का वनवास, एक चीज में हो रहा है, ईसा मसीह वाले में भी। मतलब बहुत सारे लॉजिक, हर धर्म का दीपावली का लॉजिक है। हमारे धर्म वाले कहते भगवान महावीर को मोक्ष हुआ इसलिए दीपावली मनती है। हम लोगों ने, अब वही विमल जी वाली बात, हमारी परंपरा तो पुरानी यही चलती आ रही। हमारे पूर्वज भी पूजते थे लक्ष्मी, गणेश और महावीर। हमारे घर की दीपावली की जो पूजन की वो बनी है, फोटो फ्रेम या हथकड़ी जो भी आप बोलते हो, वो भी ऐसी बनी है। गलत नहीं पूजते वो गलत नहीं पूज रहे, वो सही पूज रहे हैं। लेकिन हमने उस वस्तु का स्वरूप बदल दिया। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, उन्हें मोक्ष रूपी क्या मिली थी? लक्ष्मी मिली थी। और उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था, तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिली थी। और गौतम गणधर थे, और गणधर का पर्यायवाची गणेश होता है। गण का ईश, गणधर जो मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का लीडर, वो गणधर। तो गणधर को गणेश कहा जाता था। और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी गोधूली बेला में। इसलिए शाम को संध्या काल में दीपावली पर हम पूजन करते गौतम गणधर और महावीर भगवान की। प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर की, प्रातः काल में भगवान महावीर की होती है, और शाम के समय में किसकी होती है? गौतम स्वामी की। अपन लोग नहीं करते होंगे, पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। तो हमने उसका स्वरूप ही बदल दिया, गणधर को गणेश बना दिया। अब गणेश जो थे वो तो थे ही, लेकिन उस समय में वो परिवर्तन होकर दूसरे लग गए। और लक्ष्मी जो थी कौन सी? केवल ज्ञान रूपी। उस दिन हमें शास्त्र की पूजा करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान रूपी श्रुत की पूजा करनी थी। हमने धन की पूजा शुरू कर दी। तो ये मिथ्या मान्यता है। सो ऐसे भाई की बात है। अब गणेश जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, आगे बोलो। हाँ, सब विघ्नों को दूर करने वाले कौन है? गणेश जी है। ये मानसिकता बनी है। पहला कार्ड वहीं चढ़ता है, पहली थाली वहीं चढ़ती है। बिल्कुल मिथ्या मान्यता है, बिल्कुल गलत है। मैं खुद कहता हूं, हमारे यहां भी ऐसे ही होता था। गणेश जी को तो नहीं, खैर हमारे यहां क्या होता था, हमारे मंदिर, जैसे हमारे घर में किसी की शादी है ना, घुड़चड़ी हुई, घोड़ी पे जब दूल्हा जाता है तो रास्ते में जो भी मंदिर पड़ते थे, शिव मंदिर आदि, तो हमारे यहाँ के लोग सब पहले उस मंदिर जाते थे, फिर उसमें, फिर अपने में पहुँचते थे। हमारा बाद में आता था। तो मैंने तो अड़ गया, मैंने कहा मैं शादी में नहीं आऊँगा यदि आप गए। क्यों जाना? उतने ही परिवार हमारे वहाँ उनके भी है जितने हमारे हैं। क्या उनकी घुड़चड़ी जब निकलती है तो वो हमारे मंदिर आते हैं क्या? नहीं आते। तो हमारे सिर में फोड़ा है, फुंसी है, कौन सा रोग लगा है? अरे हम अपने देवादिदेव को छोड़ के वहां जा रहे हैं, और वो देव पूजने वाले देवादिदेव के पास नहीं आ पा रहे। सोचो, आपका मित्र कभी आपको अपने मंदिर तो लेके गया होगा, लेकिन क्या आप अपने अन्यत्र मित्र को अपने मंदिर लेके आए हो? कोशिश की, और की भी होगी। आया क्या वो? आपके साथ बैठ के पूजा की क्या उसने? कर सकता है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तीनों पूजन कर सकते हैं। शूद्र भी देख सकता है, सुन सकता है। शूद्र भी क्षुल्लक बन सकता है, अपने आगम में प्रमाण है। शूद्र, SC ST कास्ट वाले भी अपने यहां क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकते, मुनि नहीं बन सकते। समझ रहे हो? तो फिर अपन उनको क्यों नहीं लाते अपने मंदिर में? ये सब मिथ्या मान्यता है। इनको करने से केवल और केवल आपका बहुमूल्य सम्यक दृष्टि
दृष्टि पना सम्यक दर्शन रूपी रत्न खो रहा है। तो पूजन किसकी? बोलो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छे से बोलो। पूजन किसकी? हाँ, और किसी की जिज्ञासा? बोलो जल्दी जल्दी। देखो अच्छी बात है, पूछते रहोगे तो कुछ निकल के आएगा नया। हाँ पूछो। मैं भी अग्रवाल हूं। हैं? मेरा गोत्र गोयल है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये पुरानी परंपराएं जो हम लोगों ने चला रखी है, मान रखी है। हमारे लोग कुल देवता की मूर्ति बनवाते थे, कुल देवी को पूजने जाते हैं, हमारी पर्सनल देवियां बनी हुई हैं। इन सब को किसी अच्छे आचार्य के पास जाओ, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो, है ना, और एक श्रीफल लेके उनसे वो विधि करवाओ, उस विधि के माध्यम से उनको छोड़ दो। आपका जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ना कुछ करेगी। एक एक कहानी है, पीपल का एक वृक्ष था। तो दो भाई रोज वहां जाते थे। तो एक भाई तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके डेली लघु शंका करता था, और एक भाई उसको रोकता था, हाथ जोड़ता था, परिक्रमा करता था, पीपल देवता है, महाराज है, भगवान है। दूसरा भाई गलत काम करता था, वो उसको समझाता था ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अब सुनो, हमने पीपल को देवता मान लिया, गंगा को मैया मान लिया, है ना। पीपल का वृक्ष ही तो है ना। कितने इंद्रिय जीव है? कितने इंद्रिय जीव है? वनस्पति कायिक एक इंद्रिय। स्थावर में वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक और वायु कायिक। तो वनस्पति कायिक में पेड़ है, पेड़ एक इंद्रिय जीव है। उस एक इंद्रिय जीव को हम भगवान मान के पूज रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व तो है। अब क्यों पूज रहे हैं? लॉजिक नहीं समझा कभी इस चीज का। कुछ पेड़ की उम्र ज्यादा होती है। व्यंतर देव जो 8 प्रकार के बताए, उनका मध्यलोक में जो निवास स्थान है वो कहां है जानते हो? खंडर, पुराने भवन जो बंद पड़े हैं, चौराहा, मंदिर, धर्म के आयतन, धर्मात्मा जन के आसपास, उसके अलावा आपके सूखे या हरे भरे बड़े पुराने वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जटाओं वाले वृक्ष, घने घनघोर जंगल के वृक्ष। तो इन सब सूने स्थानों पर वो व्यंतर अपना डेरा जमा लेते हैं। जब व्यंतर डेरा जमाते हैं तो कहीं ना कहीं ये परंपरा पूजने की भी ऐसे ही आई होगी। तो वो दो भाई जब जाते थे तो उस भाई, एक भाई मानता था, एक नहीं मानता था। अब एक दिन क्या हुआ, उस पीपल के वृक्ष पे जो देव था व्यंतर, वो क्रोधित हो गया। क्रोधित हुआ तो जो भाई पूजता था उसके मुंह पे चाटे चाटे बजाने शुरू कर दिए। अब वो पिट रहा है, उसे कोई दिख नहीं रहा है, आवाज आ रही है, वो कह रहा कौन, क्यों क्यों, कौन मार रहा है, क्या कर, मैंने क्या करा? कि अपने भाई को रोक, कि भैया गलती वो कर रहे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कि तू रोक, तुम रोक लो। नहीं मैं नहीं, तू रोक। पिटाई किसकी हो रही है? जो मान रहा है, और जो लघु शंका कर रहा है उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि यदि आप मानोगे तो वो आपके पीछे पड़ेगा, यदि आप छेड़ोगे तो आपके पीछे पड़ेगा। यदि आप उसको छेड़ोगे ही नहीं, पूछोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं, तो वो आपके पीछे भी पड़ने वाला नहीं है। उसे पता है कि तो कट्टर भक्त है भगवान जिनेंद्र का, तो मैं इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं हूं। तो आप लोग जिसके पीछे पड़ जाओगे, जिसका संगत कर लोगे, जिसको मित्र बना लोगे, वो ही आपको परेशान करेगा, दूसरा आपको परेशान करने वाला नहीं है। जिस पड़ोसी की जितनी मदद करोगे वो पड़ोसी आपको ही तंग करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। उसे पता ये कुछ करेगा ही नहीं मेरे लिए। क्यों? स्वाभाविक सी बात है ना। मैं यदि कोई मुझे कह रहा है कि नमन भैया मुझे पानी ला के दे दो, तो मैंने एक बार मना कर दी, दोबारा कहोगे क्या? और आपने एक बार मांगे, मैंने 2 बार ला के दिया, तो आप तीसरी बार फिर कहोगे। समझो बात को। तो यही सब चीजें हैं जो हमारी मिथ्या मान्यता, भ्रांतियां बन चुकी है।
हमें इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा, श्रद्धान अपना बदलना होगा और श्रद्धान यहां लाना होगा, वहां से हटाना होगा, तब पूजन किसकी ये क्वेश्चन मार्क हटेगा और आप सही मार्ग पर चल पाओगे। किसी और की जिज्ञासा? बोलिए, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आचार्य भगवान ने धवला पुस्तक में वर्णन किया है, आचार्य वीरसेन स्वामी ने, जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट सबसे महान और प्रथम लिखित ग्रंथ कौन सा है? सठखंडागम। उसी की धवला पुस्तक में लिखा है कि सोने के पत्र पर नमोकार खुदवा के मुख्य द्वार पर बीचों बीच लगवा दो, आपके घर के सारे वास्तु दोष, आपके घर में आने वाले व्यंत्रों की बाधा, अला बला रोग शोक सब समाप्त। अपने ग्रंथों में उल्लेख है, करते क्यों नहीं? नहीं करवा पा रहे, सोने का पीतल पे करा दो, तांबे पे करा दो, चांदी पे करा दो, लकड़ी पे करा दो, अरे कुछ भी नहीं, कागज पे लिख के ही अपने गेट पर लगा दो। क्यों इनकी उनकी फोटो लगा रहे हो? क्या अपने 24 तीर्थंकरों की फोटो कम है क्या? किसी गुरु की फोटो लगा दो। आचार्यों ने वर्णन किया है कि जिसके घर में एंट्री करते ही सामने नजर पड़ते ही निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा खड़गासन अवस्था में अगर किसी गुरु का चित्र लगा है तो उसके घर के सारे वास्तु दोष और उसके घर में कभी व्यंतर बाधा नहीं आ सकती। उपाय तो है, पढ़ो सुनो जानो। मैंने प्रैक्टिकल किया है। 2017-18 की बात है। हमारे ताऊ जी के घर पे, ताई जी हमारी, ताऊ जी तो अब चले गए, लेकिन 90% व्यंतर से परेशान थे घर में। ठीक है, ओपरी पराई हवा, मौलवी के पास जाते थे, छड़वाते थे, कब सब ताबीज गंडा सब होता था। ठीक है, मेरे घर में मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम थी, सब मौलवी करते थे। हमारे घर के जस्ट पीछे ही घर है मौलवियों का, सब करते थे। मैंने एक दिन लड़ाई कर दी घर में, हमारे घर में मौलवी नहीं घुसेगा। डांट भी पड़ी, सब कुछ हुआ। मम्मी फिर बीमार हुई। मैंने कहा मम्मी मेरे पास एक मंत्र है बहुत पावरफुल, मैं आपको झाड़ूंगा। यकीन मानो उस समय मेरे पास कोई मंत्र नहीं था, केवल नमोकार जानता था। मैंने मम्मी के सिर पे ऐसे हाथ फेरा, नमोकार पढ़ा, 10 मिनट बाद मम्मी ठीक हो गया सिर का? हाँ ठीक हो गया। श्रद्धा बन गई। आज लगभग 8 साल हो गए। अब तो मुझे मंत्र भी पते हैं सारे, जब तो केवल नमोकार की बात थी। मेरे घर से हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी, अब वो वैसी दिक्कत नहीं है कुछ भी, लेकिन मम्मी को थोड़ी सर में दर्द है या बीपी हाई हो गया, घबरा गई, डॉक्टर पास नहीं जाएगी, सीधा मेरे पास फोन, भाई बुखार हो गया, झाड़ दे। इतनी श्रद्धा। मैं मोबाइल से मंत्र सुनाता हूं, 10 मिनट बाद रिजल्ट आ जाता है। और ऐसे ही एक मम्मी नहीं है, अब मेरे परिवार के, मेरे गांव के बहुत लोगों के फोन आते हैं, और अन्यत्र जहां मैं समझ जाता हूं वहां के भी बहुत से लोगों के, भैया जी ऐसे ऐसे दिक्कत है। ठीक है, कई सारों के हॉस्पिटल में जाके भी ठीक है। श्रद्धा की बात है। मंत्र में तो ताकत है, लेकिन श्रद्धा की बात है। तो ऐसे ही हम लोग उपाय ढूंढो। हमारे यहां निर्ग्रंथ साधु कितनी महिमा बताई, दिगंबर मुद्रा कितनी महिमा बताई, नमोकार मंत्र कितनी महिमा बताई। हम इन उनकी फोटो लगा के अपने आप को भ्रमित कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हैं। तो जिनके घर लगी आज ही हटा देना, ठीक है ना, हटा दो। आप सुनो, 10 लक्षण के बाद क्या आता है? हाँ, क्या करते फिर वे लोग? वही लोग, अपन नहीं करते। कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनवाते हैं, कितनी अच्छे से पूजते। आप वहीं से शिक्षा ले लो ना, कि वे लोग जो अपने भगवान को पूज रहे हैं और फिर क्या करके आते हैं उनके साथ, सोचो। और हम लोग उनको शर्माते हुए बिठा के रख रहे हैं। तो आप लोग भी गणेश चतुर्थी को क्या करोगे? नमोकार लगाओगे। ठीक है, सब लोगों को दिगंबर मुनि का फोटो लगाओ खड़े आसन में, फिर मेरे से मिल लेना आके कौन सी तुम्हारी घर की भूत बाधा। ठीक है, हाँ जी, आपका क्वेश्चन अंतिम समय हो चुका है, बोलिए।
बहुत बढ़िया। भैया का क्वेश्चन है, इंडिया में तो 36 तरह के धर्म हैं, विदेशों में बहुत से देश ऐसे हैं जहां कोई धर्म ही नहीं है। ये फेसबुक पे भी चलता रहता है। देवी देवताओं वाला देश, उसके फोटो दिखाते, कितनी बुरी हालत। और जहां कोई भगवान नहीं उसकी फोटो दिखाते हैं। गंगा को मां मानने वाला देश की गंगा की फोटो दिखाते हैं, और जहां गंगा को कुछ नहीं मानते वहां की फोटो दिखाते हैं। सही है, बात स्वाभाविक है। भैया यहां यदि आप इस बात को कहते हो कि 60% लोग जो नास्तिक है, यही क्वेश्चन श्वेत पिछाचार्य विद्यानंद महाराज जी से एक फॉरेन ने किया था, एक विदेशी ने किया था, कुंद कुंद भारती दिल्ली में। महाराज जी ने उसको बोला, ये पुस्तक ले लो, पढ़ना। हम नहीं मानते धर्म, हम जानते नहीं धर्म क्या होता है, हमें धर्म में बिलीव नहीं है। अच्छा, तुम धर्म में बिलीव नहीं करते? अच्छा ये बताओ, यदि आप रोड क्रॉस कर रहे हो और आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसको देखोगे? देखेंगे। यदि वो आपका रिश्तेदार है तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, और नहीं है तो छोड़ के चले जाओगे। यही तो होगा ना? बस यही तो धर्म है, और यही अधर्म है। तुम अपने आप को नास्तिक मान रहे हो नहीं। 60% लोग नास्तिक मानते हैं नहीं। जो व्यक्ति एक व्यक्ति को देख करके दया से ओतप्रोत हो गया क्योंकि वो उसका रिश्तेदार था, और एक व्यक्ति को जानने वाला नहीं था, छोड़ के चला गया, तो व्यक्ति था, उसके प्रति अधर्म का भाव, उसके प्रति धर्म का भाव है, दया का भाव है। यही धर्म और अधर्म, नास्तिक और आस्तिक का अंतर है। ठीक है। दूसरी बात, बिल्डिंग अच्छी होने से, रहन सहन खान पीन अच्छा होने से हम लोग अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, तो ये केवल संसार की बातें हैं। वे लोग मलेच्छ खंड में रहते हैं। कौन से खंड में? हालांकि मलेच्छ नहीं है वो, लेकिन जहां धर्म नहीं है वो मलेच्छ खंड कहलाता है। आचार्यों ने कहा है कि जिसके घर पे दिगंबर मुनि के चरण नहीं पड़े वो घर नहीं, शमशान है। क्या कहा? शमशान। तो वे जो 60% विदेशों में लोग हैं, वे कौन है? कहां रहते हैं? आपकी दृष्टिकोण में तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में, आगम की दृष्टि में, श्रद्धा की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में वो शमशान में रहते हैं। तो दो बातें हैं। धर्म की दृष्टि से देखोगे तो भारत सर्वश्रेष्ठ है। अभी आपकी नगरी में पिछले साल एक मुनिराज का चातुर्मास था, समत्व सागर था कि नहीं? कहां? कीर्तिनगर। उनकी हिस्ट्री पढ़ना। वो समत्व सागर जी, जिनका गृहस्थ अवस्था का नाम अंकुर था, जबलपुर के रहने वाले थे। खूब अच्छी पढ़ाई, जो हमारी इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, उस टॉप कॉलेज में पढ़ाई की। और जिस पढ़ाई को करने के बाद हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं गूगल में जॉब करूं। गूगल एक ऐसी कंपनी है, हर व्यक्ति का सपना होता है। उन्होंने गूगल में जॉब की, ट्रांसफर अमेरिका हो गया, अमेरिका में 7-8 साल रहे। क्या मर्सिडीज गाड़ियां, क्या उनके एम्प्लॉय, उनके नीचे 200-250 लोग उनके अंडर में, एक से एक वीआईपी कपड़े, वीआईपी होटल जैसा उनके घर, हर चीज की सुविधा। क्या नहीं था उनके पास? लेकिन उस बंदे के पास नहीं था तो केवल उसका धर्म। वो जबलपुर के रहने वाले थे। जब तक घर रहे तो मंदिर जाते थे, मंदिर में जाते कि यहां इंडिया में जॉब भी करी तो रात्रि में भोजन नहीं किया, प्रतिदिन देव दर्शन किया। वहां जाती सब छूट गया, ग्लानि का भाव आया कि मैं इस धन का क्या करूंगा, और आए विशुद्ध सागर को समर्पित कर दिया अपने आप को और दीक्षा ले ली। जिनका लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज था, सब कुछ था। अब सोचो, वो व्यक्ति बढ़िया है जो विदेश में रह रहा है, या श्रद्धा बढ़िया है, धर्म बढ़िया है? सोचो आप लोग। तो अंतर तो है। जो विषय वासना में ही रमना चाह रहा है, मलेच्छ खंड में ही रहना चाह रहा है, जिसे अमेरिका, लंदन जैसे देश ही अच्छे लग रहे हैं, जिसे धर्म में विश्वास है, मान नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति का कोई समाधान नहीं है। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। समझ में तो सबको आया ना? तो कल पुनः मिलेंगे इन्हीं चर्चाओं के साथ। पूजन किसकी?
कल फिर पूछूंगा पूजन किसकी। ठीक है।